अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं अतीक रहमान। आज की इस लेक्चर में स्टडी करेंगे इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है जो कि मैंने लिया है 5302 5302। साथ में एक और मैट्रिक्स है जो कि मैट्रिक्स बी है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 5 3 + 0 4 - 4 2। अगर आपसे कहा जाए कि दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस अगर इक्वल होते हैं तो इनके बीच में ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए। कंडीशंस ये हैं, सबसे पहले मैट्रिक्स ए को देख लें। अगर आप मैट्रिक्स ए को देख लें, दिस इज मैट्रिक्स ए, दिस इज मैट्रिक्स बी। अगर आप मैट्रिक्स ए को देख लें तो मैट्रिक्स ए में हमारे पास 2 रोज हैं। अगर हम कॉलम्स की तादाद देख लें तो इसमें हमारे पास 2 कॉलम्स हैं। याद रखें, एक मैट्रिक्स के अंदर रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद कहलाती है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2/2। अगर आप मैट्रिक्स बी को देख लें, यहां पर भी एलिमेंट्स को 2 रोज में रखा गया है और साथ इनको 2 कॉलम्स में इसको अरेंज किया गया है। अगर कहा जाए कि इसका ऑर्डर क्या है, तब भी आप कहेंगे कि इसका ऑर्डर है 2/2। याद रखें, अगर 2 मैट्रिसेस बराबर होते हैं तो इनके बीच में सबसे पहली कंडीशन ये फुलफिल होनी चाहिए कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी, ये आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जो कि ऑलरेडी आपको नजर आ रहा है, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं और इसको 2 रोज और 2 कॉलम्स में रखा है। इस मैट्रिक्स में भी 4 एलिमेंट्स हैं जिसको 2 रोज और 2 कॉलम्स में इनको अरेंज किया गया है। तो इनका ऑर्डर क्या है, 2/2 है। इनका ऑर्डर क्या है, 2/2 है। हम क्या कहेंगे कि ए और बी के ऑर्डर क्या है, सेम है। सेकंड कंडीशन, पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि इनके ऑर्डर सेम होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन, इनके क्रॉसपेंडिंग एंट्री सेम होनी चाहिए। क्रॉसपेंडिंग एंट्री से क्या मतलब है, क्रॉसपेंडिंग एंट्री से मतलब ये, अगर 1 मिनट के लिए इसको आप एक कैंची कंसिडर करें और इस कैंची से मैं मैट्रिक्स ए को कट आउट करूं, यानी अगर मैं इस मैट्रिक्स को यहां से कट आउट करूं और इस मैट्रिक्स के ऊपर रखूं तो 5 आएगा 5 के ऊपर, 3 आएगा 3 + 0 के ऊपर, 0 आएगा 4 - 4 के ऊपर, 2 आएगा 2 के ऊपर। याद रखें, 5 का क्रॉसपेंडिंग 5 कहलाएगा, 3 का क्रॉसपेंडिंग 3 + 0 होगा, 0 का क्रॉसपेंडिंग 4 - 4 होगा, 2 का क्रॉसपेंडिंग 2 होगा। क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज इस तरह भी आप समझ सकते हैं। यह हमारे पास फर्स्ट रो है, यहाँ पर फर्स्ट रो ये है। इस फर्स्ट रो में यहाँ फर्स्ट एलिमेंट 5 है, यहाँ पर इस फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट 5 है। तो 5 का क्रॉसपेंडिंग 5 है, 3 का क्रॉसपेंडिंग क्या होगा, 3 + 0। यहाँ पर 3 फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है, यहाँ पर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 3 + 0 है, जो कि 3 और 0 को अगर आप प्लस करेंगे वापस 3 आएगा। साथ में 0 का क्रॉसपेंडिंग 4 - 4 है, 4 से 4 - 4 करें वापस 0 आएगा। 2 का क्रॉसपेंडिंग क्या होगा, 2 होगा। इंतहाई आसान टॉपिक है, इंतहाई आसान टॉपिक है। अगर आपसे कहा जाए कि इक्वल मैट्रिसेस यानी 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिसेस अगर इक्वल होते हैं तो इनके बीच में ऐसी कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। नंबर 1, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी आपस में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन, इनके क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज, दीज आर कॉल्ड एंट्रीज, दीज आर कॉल्ड एंट्रीज। तो 5 का क्रॉसपेंडिंग 5 है, 3 का क्रॉसपेंडिंग 3 + 0 है। अगर ये क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज भी बराबर होते हैं देन हम क्या कहेंगे कि ए एंड बी आर साइड टू बी इक्वल मैट्रिसेस।
आइए अब इसकी लास्ट में डेफिनेशन करते हैं। इसका डेफिनेशन किस तरह हम लोग करेंगे? इसका डेफिनेशन हम इस तरीके से करेंगे। द मैट्रिक्स A and the matrix B are said to be equal if and only if, ये बात याद रखें, मैट्रिक्स A and the matrix B are said to be equal if and only if, ये बात याद रखें। अच्छा, if and only if से मतलब क्या है? अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो जाते हैं, पहली कंडीशन जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी के। सबसे पहली कंडीशन जो कि आपको नजर आ रहा है, इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, तो इनके ऑर्डर क्या है? सेम है। सेकंड कंडीशन क्या है? इनके क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट्स क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो आप लोगों ने क्या लिखना है? देयर क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज आर सेम। अगर इनके क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज भी सेम होते हैं देन हम क्या कहेंगे कि ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिसेस। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इंतहाई आसान टॉपिक था। एक दफ़ा फिर मैं इसको रिकॉल कर देता हूँ। आपने इसको याद रखना है, अगर दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उनके बीच में ये दो कंडीशंस क्या होनी चाहिए? फुलफिल होनी चाहिए। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए बराबर होना चाहिए द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी के। सेकंड में क्या होनी चाहिए? देयर क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज आर सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक में एक्सरसाइज के अंदर इक्वल मैट्रिसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस इंशाल्लाह करेंगे। अल्लाह हाफिज़।